तो देखिए मैंने अब तक यहाँ पर क्रिस्टा टर्मिनलिस, सल्कस टर्मिनलिस की बात कर ली, एंटीरियर पार्ट की बात कर ली और पोस्टीरियर पार्ट की बात कर ली। ओके, एंड अब हम आते हैं हमारे नीचे के 2 पॉइंट और, यानी कि इंटर एट्रियल सेप्टम और राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर ओरिफिस। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम इसी की बात कर लेते हैं, राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम की। ओके, एंड देखिए ऑफ कोर्स नाम से ही क्लियर है कि एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम मतलब कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच एक सेप्टम प्रेजेंट होगा जिसे हम बोलते हैं राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, मतलब बिटवीन राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। एंड देखिए इस सेप्टम में एक ओरिफिस प्रेजेंट होता है, छेद प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर ओरिफिस, और इस ओरिफिस पे एक वाल्व प्रेजेंट होता है एंड उस वाल्व का नाम क्या है, ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व। ओके, एंड दिस इज द लार्जेस्ट ओपनिंग यानी कि मतलब कि यार आपके लिए हार्ट का स्पेसिमेन दिया गया, एग्जामिनर ने दिया और आपको बोला कि आप हार्ट के इंटीरियर को बताइए मेरे को, तो आपने हार्ट का इंटीरियर खोला और देखिए हार्ट के इंटीरियर के अंदर जो भी सबसे बड़ी ओपनिंग आपको दिख रही है ना, वही सबसे बड़ी ओपनिंग क्या है, हमारा राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर ओरिफिस है ओवरऑल सभी में। मतलब मैंने जितनी भी इस चार्ट के अंदर ओपनिंग्स बताई, राइट एट्रियम के अंदर जितनी भी ओपनिंग्स बताई, इन सभी की सभी ओपनिंग्स में से जो सबसे बड़ी ओपनिंग होती है वो किसकी होती है, राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर ओरिफिस की होती है। इसीलिए मैंने यहाँ लिख रखा है दिस इज द लार्जेस्ट ओपनिंग इन राइट एट्रियम। ओके, ये हो गया। उसके साथ देखिए ट्राइकस्पिड वाल्व नाम से ही क्लियर है कि इसके क्या होंगे, 3 लीफलेट्स होंगे, और 3 लीफलेट्स कौन से होंगे, सबसे पहले होगा एंटीरियर लीफलेट, देन पोस्टीरियर एंड देन सेप्टल लीफलेट। ओके, तो ये हो गया। उसी के साथ देखिए मैंने अब आगे जो इस वाली लाइन है इससे आगे मैंने बता रखा है इसका क्लिनिकल, किसका, ट्राइकस्पिड वाल्व के लीफलेट्स का क्लिनिकल, मतलब कि पोस्टीरियर लीफलेट और जो सेप्टल लीफलेट ऑफ ट्राइकस्पिड वाल्व है इनकी पोजीशन रॉन्ग हो गई। कब रॉन्ग हो गई, जब बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा था उस टाइम इन दोनों लीफलेट्स, पोस्टीरियर लीफलेट और सेप्टल लीफलेट की अगर पोजीशन रॉन्ग इन पोजीशन हो गई तो इसे हम बोलते हैं इबेस्टिन अनामली। ओके, एंड इसे आप कहाँ पढ़ते हो, साइनोटिक हार्ट डिजीज़ के अंदर। एंड देखिए जो साइनोटिक हार्ट डिजीज़ है ना, इसे आप पढ़ोगे सेकंड ईयर के अंदर, जब आप पढ़ोगे ना पैथोलॉजी पढ़ोगे आप सीवीएस में आप क्या पढ़ोगे, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़, मतलब कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़ CHD। बच्चे में जन्मजात कोई भी हार्ट में लफड़ा हो गया डेवलपमेंट के दौरान तो उन्हें हम बोलते हैं कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़, और ये होती है 2 टाइप की, साइनोटिक और असाइनोटिक हार्ट डिजीज़। तो साइनोटिक हार्ट डिजीज़ पढ़ोगे और साइनोटिक में भी कहाँ पढ़ोगे, इबेस्टिन अनामली के अंदर। एंड इबेस्टिन अनामली में क्या होता है, हमारी पोस्टीरियर एंड सेप्टल लीफलेट ऑफ ट्राइकस्पिड वाल्व ये हमारी रॉन्ग पोजीशन पे चली जाती है ड्यू टू डेवलपमेंटल डिफेक्ट। ओके, एंड यार आप खुद सोचिए कि ट्राइकस्पिड वाल्व दिस इज प्रेजेंट बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच क्या है, हमारा ट्राइकस्पिड वाल्व प्रेजेंट होता है। अगर ट्राइकस्पिड वाल्व में कोई भी लफड़ा हो गया तो जब भी राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड कहाँ आ जाएगा, वो ब्लड हमारा वापस राइट एट्रियम के अंदर आ जाएगा, क्योंकि जो ट्राइकस्पिड वाल्व है वो ढंग से क्लोज नहीं हो पाया है ड्यू टू इबेस्टिन अनामली। इबेस्टिन अनामली में क्या हुआ, हमारा ट्राइकस्पिड वाल्व ढंग से बंद नहीं हो पाया है, तो जब भी राइट वेंट्रिकल हमारा कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड कहाँ आ जाएगा, राइट एट्रियम के अंदर। तो मैंने वही लिख रखा है, ब्लड राइट वेंट्रिकल टू लेफ्ट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल टू राइट एट्रियम में आ जाएगा, क्योंकि हमारा जो ट्राइकस्पिड वाल्व है ढंग से बंद नहीं हुआ है, क्योंकि ट्राइकस्पिड वाल्व के जो लीफलेट्स है पोस्टीरियर और सेप्टल लीफलेट्स है उनकी पोजीशन रॉन्ग हो गई है। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। ओके, तो मुझे इतनी ही बात करनी थी किसमें, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम के अंदर। अब हम आते हैं हमारे लास्ट एंड फाइनल यानी कि थर्ड पॉइंट के ऊपर, यानी कि इंटर एट्रियल सेप्टम के ऊपर। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इंटर एट्रियल सेप्टम दिस इज डेवलप फ्रॉम, साफ लिख रखा है, सेप्टम प्राइमम एंड सेप्टम सेकेंडम के ऊपर। ओके, और देखिए मैं सेप्टम सेकेंडम की बात तो कर चुका हूँ, कहाँ पर, हमारे वीनस वाल्व के अंदर, VNOUS वीनस वाल्व। अरे बताया था ना 2 होते हैं, राइट और लेफ्ट। जो राइट वीनस वाल्व होता है वो 3 चीज़ें बनाता है। 3 चीज़ें क्या, क्रिस्टा टर्मिनलिस, थिबेशियन वाल्व और यूस्टेशियन वाल्व। देखिए यहाँ बताया था ना यार, देखिए ना ये राइट वीनस वाल्व
ये तीन चीज़ें बनाता है। तीन चीज़ें क्या? क्रिस्टा टर्मिनलिस, यूस्टेशियन वाल्व और थिबिशियन वाल्व। ओके, लेफ्ट वाला किससे फ्यूज होता है? हमारे एट्रियल सेप्टम से। मैंने बोला ना सेप्टम सेकेंडम आपने यहाँ पढ़ा है, सेप्टम सेकेंडम। ओके, उसी के साथ देखिए जो इंटर एट्रियल सेप्टम है इसमें चार चीज़ें काम की है। चार चीज़ें क्या? फोसा ओवेलिस, लिम्बस फोसा ओवेलिस, इसी का ही एक और नाम क्या है? एनुलस ओवेलिस। तीसरा क्या है? टोरस ओवल्टिकस। और चौथा क्या है? ट्रायंगल ऑफ कोच। ट्रायंगल ऑफ कोच बोल दीजिए, इसे कोई कोख बोलते हैं, ट्रायंगल ऑफ कोख। ओके, तो देख लेना स्पेलिंग क्या है? COCH है। ओके, ये हो गया। अब हम आते हैं सबसे पहले यानी कि फोसा ओवेलिस के ऊपर। फोसा ओवेलिस के ऊपर तो फोसा ओवेलिस का फर्स्ट पॉइंट क्या है? दिस इज डेवलप फ्रॉम सेप्टम प्राइमम। ओके, इंटर एट्रियल सेप्टम, ये सेप्टम प्राइमम और सेप्टम सेकेंडम दोनों से डेवलप होता है। फोसा ओवेलिस दिस इज डेवलप फ्रॉम सेप्टम प्राइमम एंड इन एम्ब्रियो, इसे हम क्या बोलते हैं? इन एम्ब्रियो कार्ड फोरामेन ओवेल। फोरामेन ओवेल यानी कि अभी ये छेद खुला हुआ है। ओके, एंड इसका काम क्या है? इसका काम है हमारे राइट और लेफ्ट एट्रियम को आपस में कनेक्ट करना। इसे मैं जो हमारा डायग्राम है राइट एट्रियम के इंटीरियर का डायग्राम है उसे वहाँ पर और भी ज़्यादा अच्छे से क्लियर करूँगा। तो फोरामेन ओवेल ये कहाँ होता है? एम्ब्रियो में होता है। और मैंने यहाँ बताया था ना भाई, यहाँ पे देखिए कि एम्ब्रियो में हमें क्या करना है? पल्मोनरी सर्कुलेशन को एस्केप करना है, मतलब लंग्स के अंदर कोई भी ब्लड नहीं भेजना है। क्योंकि यार अगर मदर के एब्डोमेन के अंदर या फिर यूट्रस के अंदर कोई बच्चा है तो ऑफकोर्स यार वहाँ पे वो सांस कैसे लेगा? वहाँ पे तो लंग्स क्या होते हैं? नॉन फंक्शनल होते हैं, नॉन एफ्यूएन यानी कि नॉन फंक्शनल होते हैं। हमें लंग्स को एक्सकेप करना है, छोड़ना है। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सीधा राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ भेजना पड़ेगा? लेफ्ट एट्रियम के अंदर। तो मैंने यह बताया भी था, देखिए फोरामेन ओवेल यहाँ पूरा बताया था। फोरामेन ओवेल इंफीरियर वेना कावा राइट एट्रियम। ओवरऑल क्या हुआ? फोरामेन ओवेल ने ब्लड कहाँ भेजा? राइट एट्रियम टू लेफ्ट एट्रियम भेज दिया। क्योंकि IVC की ओपनिंग कहाँ होती है भाई? राइट एट्रियम के अंदर ही तो होती है। तो फोरामेन ओवेल ने ब्लड राइट एट्रियम टू लेफ्ट एट्रियम भेज दिया। तो उसी की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, लेकिन जब भी बच्चा जब जन्म लेता है, मतलब बच्चे का बर्थ हो गया, तो कुछ टाइम बाद जो ये फोरामेन ओवेल है ना, ये अपने आप बंद हो जाता है, क्लोज हो जाएगा। एंड जब फोरामेन यानी कि अभी छेद है, बंद नहीं हुआ है। फोरामेन ओवेल छेद है, बंद नहीं हुआ है। राइट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट एट्रियम में जा रहा है। बट आफ्टर बर्थ जब भी बच्चा जन्म लेता है तो ये फोरामेन ओवेल अब कुछ टाइम बाद अपने आप बंद हो जाता है। और जब ये फोरामेन ओवेल बंद हो जाता है तो इसे हम क्या बोलते हैं? फोसा ओवेलिस। आई होप आप समझ गए होंगे कि फोरामेन ओवेल क्या है, फोसा ओवेलिस क्या है। फोरामेन ओवेल यानी कि छेद बंद नहीं हुआ है, छेद अभी भी खुला है, ब्लड राइट एट्रियम टू लेफ्ट एट्रियम जा रहा है। फोसा ओवेलिस यानी कि छेद बंद हो गया है, अब ब्लड राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में नहीं जा रहा है, मतलब लंग्स फंक्शनल हो गए हैं। क्योंकि अब हम हमारे लंग्स के अंदर, फेफड़ों के अंदर ब्लड भेज सकते हैं ऑक्सीजनेशन के लिए। ओके, ये हो गया। तो ये हो गया। एंड अब मैंने बोला कि ये छेद बंद होके फोसा ओवेलिस बनाएगा, बट ड्यू टू सम रीजन कोई डेवलपमेंटल डिफेक्ट हो गया और ये छेद प्रॉपरली बंद नहीं हो पाया, तो उस डिजीज को हम क्या बोलते हैं? एट्रियल सेप्टम डिफेक्ट, ASD। अरे यार हम क्या पढ़ रहे हैं? इंटर एट्रियल सेप्टम, मतलब एट्रियम के बीच का सेप्टम, राइट और लेफ्ट एट्रियम के बीच का सेप्टम, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच का सेप्टम। तो वही, अगर फोरामेन ओवेल ढंग से बंद नहीं हो पाया, मतलब क्या हो गया? एट्रियल सेप्टम डिफेक्ट। दोनों एट्रियम के बीच का जो सेप्टम है, राइट और लेफ्ट एट्रियम के बीच का जो सेप्टम है, उसमें लफड़ा हो गया। और इसे आप कहाँ पढ़ते हो? असाइनोटिक हार्ट डिजीज के अंदर। अरे भाई मैंने बोला ना यहाँ पे एबेस्टिन अनामली, इसे आप कहाँ पढ़ोगे? साइनोटिक के अंदर। ध्यान रखना, ये साइनोटिक है और यहाँ पर क्या है? असाइनोटिक है, असाइनोटिक हार्ट डिजीज। इसे भी आप कहाँ पढ़ोगे? सेकेंड ईयर के अंदर, पैथोलॉजी के अंदर। पैथोलॉजी में भी कहाँ पर? CVS, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर। और CVS में भी कहाँ पढ़ोगे? कॉन्जेनाइटल हार्ट डिफेक्ट, CHD। दीज आर वेरी 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 वेरी, इतना वेरी लगा दो, इतना इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड फिर फाइनल ईयर में कहाँ पढ़ोगे? पीडिया के अंदर। ओके, ये हो गया। एंड जो इसका दूसरा पॉइंट है वो क्या है? लिम्बस फोसा ओवेलिस, लिम्बस फोसा ओवेलिस, या फिर इसी का एक और नाम क्या है? एनुलस ओवेलिस। एंड ये किससे डेवलप होता है? दिस इज डेवलप फ्रॉम सेप्टम सेकेंडम। सेप्टम सेकेंडम के भी लोअर पार्ट से। इसे देखिए, मैं भी यहाँ पर इस डायग्राम से क्लियर करूँगा जो बता रखा है। दिस इज सेप्टम प्राइमम, दिस इज सेप्टम सेकेंडम, इससे क्लियर करूँगा। रुक जाइए 2 मिनट। ओके,
तो लिम्बस फोसा ओवेलिस या एनुलस ओवेलिस दिस इज डेवलप फ्रॉम सेप्टम सेकेंडम के लोअर पार्ट से है। एंड लिम्बस फोसा ओवेलिस कुछ नहीं है, जो हमारा फोसा ओवेलिस है, जो छेद है उसके चारों तरफ की जो मार्जिन है वो प्रोमिनेंट हो जाती है। मैंने लिख भी रखा है, देखिए मार्जिन या रिम, फोसा ओवेलिस की जो मार्जिन या रिम होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, लिम्बस फोसा ओवेलिस। या फिर और मैं क्लियर करूँ, और ज़्यादा मैं क्लियर करूँ तो मैंने यहाँ लिख रखा है प्रोमिनेंट मार्जिन या फिर बोल दीजिए रिम ऑफ फोसा ओवेलिस, इसे ही हम क्या बोलते हैं, लिम्बस फोसा ओवेलिस। अबे यार अज्यूम कीजिए ये क्या है, दिस इज फोसा ओवेलिस और इसके चारों तरफ जो रिम होगी उसे हम क्या बोलेंगे, लिम्बस फोसा ओवेलिस। मतलब कि जो यार ये बीच वाला हमारा ये क्या है, दिस अज्यूम कीजिए ये क्या है, फोसा ओवेलिस और इसके चारों तरफ क्या होगा हमारा, लिम्बस फोसा ओवेलिस। तो ओवरऑल न्यू है कि यार ये लिम्बस फोसा ओवेलिस हमारे जो लाल वाला जो ये फोसा ओवेलिस है इसे चारों तरफ से कवर करना चाहिए। तो मैंने वही लिख रखा है कि प्रोमिनेंट मार्जिन या फिर रिम ऑफ फोसा ओवेलिस, इसे ही हम क्या बोलते हैं, लिम्बस फोसा ओवेलिस। और ये लिम्बस फोसा ओवेलिस सुपीरियर साइड ऑफ फोसा ओवेलिस प्रेजेंट होता है, एंटीरियर साइड ऑफ फोसा ओवेलिस प्रेजेंट होता है, पोस्टीरियर साइड ऑफ फोसा ओवेलिस प्रेजेंट होता है, बट इंफीरियर साइड ऑफ फोसा ओवेलिस दिस इज एब्सेंट। ओके, मैं इसे इस वाले पॉइंट को पूरे के पूरे लिम्बस फोसा ओवेलिस वाले पॉइंट को इसे कहाँ क्लियर करूँगा, इस पूरे पॉइंट को जितना मैंने लिख रखा है इसे मैं और भी ज़्यादा क्लियर करूँगा कहाँ पर, हमारे डायग्राम के अंदर। जब भी हम डायग्राम बनाएंगे ना, अगला वीडियो डायग्राम का आएगा तो वहाँ मैं और ज़्यादा और भी अच्छे ढंग से इसे क्लियर करूँगा। ओके, ओवरऑल आप अभी के लिए इतना बात ध्यान रखो कि जो हमारा लिम्बस फोसा ओवेलिस है ना, वो फोसा ओवेलिस को ओनली 3 साइड से ही कवर करता है, या फिर बोल दीजिए फोसा ओवेलिस के 3 साइड ही प्रेजेंट होता है, इन्फीरियर साइड हमारा लिम्बस फोसा ओवेलिस एब्सेंट होता है। ओके, ये हो गया। उसी के साथ देखिए आप यहाँ पर एक लाइन और पढ़ते हो, अगर आपने जिस बच्चे ने पढ़ा होगा कि जो इंटीरियर वाला है ना, मतलब फोसा ओवेलिस के आगे की साइड हमारा जो लिम्बस फोसा ओवेलिस प्रेजेंट होता है वो नीचे की तरफ कंटिन्यू किस में होता है, कंटिन्यू बिलो। क्या बोल रहा हूँ मैं, एंटीरियर पार्ट ऑफ लिम्बस फोसा ओवेलिस है वो नीचे की तरफ कंटिन्यू होता है, किसमें, कंटिन्यू बिलो, किसमें कंटिन्यू होता है, लेटरल एंड ऑफ यूस्टेचियन वाल्व। एंड यूस्टेचियन वाल्व किसका है, दिस इज द वाल्व ऑफ इंफीरियर वेना कावा। एंड इसे भी मैं कहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा, हमारे डायग्राम के अंदर। तो जितना भी मैंने हरा पोर्शन कवर कर रखा है ना, ग्रीन वाला, इस सारे को मैं हमारे इस पूरे के पूरे को मैं हमारे डायग्राम के अंदर एक्सप्लेन करूँगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, ये हो गया। उसी के साथ देखिए मैंने बोला कि ये डायग्राम मैंने बना रखा है, तो देखिए ये वाला डायग्राम मैंने बना रखा है किसके लिए, इसके डेवलपमेंट को समझने के लिए। आपने अगर यहाँ फोकस किया हो तो देखिए मैंने यहाँ पर देखिए जो फोसा ओवेलिस है ना, फोसा ओवेलिस ये दिस इज डेवलप फ्रॉम सेप्टम प्राइमम। एंड जो लिम्बस फोसा ओवेलिस है इसे मैंने क्या लिख रखा है, सेप्टम सेकेंडम। ये सेप्टम प्राइमम से डेवलप होता है, ये सेप्टम सेकेंडम से डेवलप होता है, और सेप्टम सेकेंडम के भी किसके पार्ट से, लोअर पार्ट से। तो इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पर हल्का सा डेवलपमेंट वाला पार्ट बता रखा है कि ये क्या है, आर है यानी कि दिस इज अवर राइट एट्रियम, ये क्या है, दिस इज अवर लेफ्ट एट्रियम। ओके, एंड जो काला काला वाला जो ये ऊपर से नीचे आ रहा है ये क्या है, दिस इज सेप्टम सेकेंडम, ये ऊपर वाला काला काला, और जो नीचे वाला लाल लाल है ये क्या है, दिस इज अवर सेप्टम प्राइमम। ओके, एंड देखिए जो मैंने नीला नीला बना रखा है ना, ये नीला नीला ये क्या है, दिस इज फोसा ओवेलिस। ओके, तो साफ साफ दिख रहा है आपको कि फोसा ओवेलिस यानी कि ये लाल लाल से डेवलप हुआ है, तो फोसा ओवेलिस दिस इज डेवलप फ्रॉम सेप्टम प्राइमम। एंड मैंने बोला कि फोसा ओवेलिस का जो मार्जिन होता है, जो रिम होती है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, लिम्बस फोसा ओवेलिस। तो जो ये हरारा वाला क्या है, दिस इज लिम्बस फोसा ओवेलिस, ओवेलिस। ओके, एंड देखिए लिम्बस फोसा ओवेलिस जो ये काला काला वाला है, मतलब जो मैंने ये हरारा पार्ट बता रखा है ये क्या है, लिम्बस फोसा ओवेलिस। और यहाँ पर क्या है, ये काले काले वाले यानी कि सेप्टम सेकेंडम के लोअर पार्ट से डेवलप हो रहा है, सेप्टम सेकेंड के लोअर पार्ट से। साफ साफ दिख रहा है डायग्राम से। देखिए मैं लाल से कर देता हूँ। देखिए जो ये वाला पार्ट है ना, दिस इज द लोअर पार्ट ऑफ सेकंड सेकेंडम, और ये लोअर पार्ट ऑफ सेकंड सेकेंडम है, इसी से ही क्या डेवलप हो रहा है, हमारा लिम्बस फोसा ओवेलिस। तो मैंने यहाँ वही लिख रखा है कि सेप्टम सेकेंडम के भी लोअर पार्ट से डेवलप होता है कौन, हमारा लिम्बस फोसा ओवेलिस, या फिर बोल दीजिए एनुलस ओवेलिस। एंड सेप्टम प्राइमम लाल वाल जो रेड वाला है मैंने बता ही दिया, ये दिस इज डेवलप फ्रॉम सेप्टम प्राइमम, कौन, फोसा ओवेलिस। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे। ओके, ये हो गया।
तो मैंने अभी 2 ही पॉइंट की बात की है यहाँ पर, फोसा ओवेलिस और लिम्बस फोसा ओवेलिस। हमारे 2 पॉइंट और बच गए हैं। एंड जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है, दिस इज टोरस अवोल्टिकस। एंड टोरस अवोल्टिकस ये क्या है, दिस इज एलिवेशन, ये एक उभार है। और ये उभार क्यों है, मतलब ये उभार क्यों बना, ड्यू टू राइट पोस्टीरियर अवोल्टिक साइनस, कि जो राइट पोस्टीरियर अवोल्टिक साइनस है इसके कारण हमारे राइट एट्रियम के अंदर एक उभार बन गया, जिसे हम पढ़ते हैं इंटीरियर ऑफ राइट एट्रियम के अंदर। और उस उभार को हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं टोरस अवोल्टिकस, टोरस अवोल्टिकस। ओके। एंड देखिए राइट पोस्टीरियर अवोल्टिक साइनस इसी का ही एक और नाम है जिसे हम बोलते हैं नॉन कोरोनरी अवोल्टिक साइनस, दोनों एक ही बात है। एंड अगर आपको ये राइट पोस्टीरियर अवोल्टिक साइनस या बोल दीजिए नॉन कोरोनरी साइनस, इसे आपको डिटेल से पढ़ना है तो आप इसे कहाँ पढ़ोगे, आप इसे पढ़ते हो असेंडिंग अवोल्टा के अंदर। ओके, ये हो गया। एंड देखिए यहाँ मैंने लिख रखा है नॉन कोरोनरी। नॉन कोरोनरी का मतलब है कि इससे कोई भी अवोल्टिक, इससे कोई भी कोरोनरी आर्टरी नहीं निकलती है, क्रॉस मतलब नहीं निकलती है। अब ये क्या है, तो मैंने बोला कि आप इसे पढ़ोगे अवोल्टिक साइनस के अंदर, सॉरी असेंडिंग अवोल्टा के अंदर। तो यहाँ पर आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि इसे नॉन कोरोनरी अवोल्टिक साइनस क्यों बोलते हैं, इससे कोरोनरी आर्टरी क्यों नहीं निकलती है, इसे राइट पोस्टीरियर अवोल्टिक साइनस क्यों बोलते हैं। ओके, तो देखिए मैंने इसका सुपरफिशियल थोड़ा यहाँ पर बता रखा है ताकि आपको जो टोरस अवोल्टिकस वाला पॉइंट है वो थोड़ा समझ में आ जाए। तो देखिए इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा असेंडिंग अवोल्टा यानी कि अवोल्टिक साइनस। इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा असेंडिंग अवोल्टा। एंड असेंडिंग अवोल्टा का भी कौन सा वाला पार्ट, अवोल्टिक साइनस वाला पार्ट। ओके। एंड अब आप बोलेंगे कि सर ये अवोल्टिक साइनस क्या है, तो देखिए अवोल्टिक साइनस कुछ नहीं है, जो डायलेटेड पार्ट ऑफ असेंडिंग अवोल्टा होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, अवोल्टिक साइनस। मतलब कि ये क्या है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, और इस लेफ्ट वेंट्रिकल से जैसे ही हमारी अवोल्टा निकलती है, लेफ्ट वेंट्रिकल से जैसे ही अवोल्टा निकली उसे हम क्या बोलते हैं, असेंडिंग अवोल्टा। एंड जो असेंडिंग अवोल्टा का स्टार्टिंग वाला पॉइंट होता है ना, वो थोड़ा डायलेटेड होता है, थोड़ा चौड़ा हो जाता है, थोड़ा फूल जाता है, और उसे डायलेटेड पार्ट ऑफ असेंडिंग अवोल्टा को हम क्या बोलते हैं, अवोल्टिक साइनस। तो यही हमारा अवोल्टिक साइनस है, डायलेटेड पार्ट ऑफ असेंडिंग अवोल्टा है। उसके बाद क्या आएगा यहाँ पर, दिस इज अवर एंगल ऑफ लुइस। ये पूरा का पूरा क्या एंगल ऑफ लुइस है, तो ये पूरा पार्ट क्या हुआ, ये पूरा पार्ट है हमारा, दिस इज अवर असेंडिंग अवोल्टा। ओके। एंड असेंडिंग अवोल्टा के बाद क्या बनेगा, दिस इज आर्च ऑफ अवोल्टा। एंड आर्च ऑफ अवोल्टा के बाद क्या बनेगा, दिस इज अवर डिसेंडिंग अवोल्टा। ओके, अभी आप समझ रहे हो ना। तो असेंडिंग अवोल्टा का जो डायलेटेड वाला पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं अवोल्टिक साइनस, और इसे हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एंटीरियर पार्ट मतलब जो डायलेटेड पार्ट है, फूला हुआ पार्ट है, इसे हम 2 पार्ट में पढ़ते हैं, उसे हम 2 पार्ट के अंदर पढ़ते हैं, एंटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ अवोल्टिक साइनस। एंड जो पोस्टीरियर वाला है उसे हम आगे जाके फिर राइट और लेफ्ट में डिवाइड करते हैं। एंड देखिए अवोल्टिक साइनस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हमारी कोरोनरी आर्टरीज निकलती है, और जो हमारी राइट कोरोनरी आर्टरी है वो कहाँ से निकलती है, हमारे एंटीरियर अवोल्टिक साइनस से। और जो हमारी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी होती है ये कहाँ निकलती है, लेफ्ट पोस्टीरियर अवोल्टिक साइनस से। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। राइट कोरोनरी आर्टरी कहाँ से निकली, एंटीरियर अवोल्टिक साइनस से। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी कहाँ से निकली, लेफ्ट पोस्टीरियर अवोल्टिक साइनस से। एंड मैंने यहाँ पर किसकी बात कर रखी है, मैंने यहाँ पर बात कर रखी है राइट पोस्टीरियर अवोल्टिक साइनस, तो वही है। अरे भाई अब यही तो बचा, राइट पोस्टीरियर अवोल्टिक साइनस। ओके। एंड जो राइट पोस्टीरियर अवोल्टिक साइनस है, मैंने बोला कि दिस इज द डायलेटेड पार्ट, फूला हुआ पार्ट, तो इसी की बल्जिंग, इसी फूले हुए पार्ट राइट पोस्टीरियर अवोल्टिक साइनस की बल्जिंग हमें कहाँ दिखती है, राइट एट्रियम के अंदर दिखती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, टोरस अवोल्टिकस। तो टोरस अवोल्टिकस क्या है, दिस इज द बल्जिंग ऑफ राइट पोस्टीरियर अवोल्टिक साइनस। आई होप आप समझ गए होंगे। तो मैंने टोरस अवोल्टिकस की पूरी बात कर ली। अब हम आते हैं ट्रायंगल ऑफ कोच के ऊपर। तो देखिए ट्रायंगल ऑफ कोच, इसको तो मैं और भी ज़्यादा डिटेल से समझाऊंगा कहाँ पर, हमारे नेक्स्ट वीडियो यानी कि डायग्राम ऑफ राइट एट्रियम के अंदर। तो आप पहले मैंने बोला ट्रायंगल ऑफ कोच है, दिस इज ट्रायंगल। मैंने ट्रायंगल पूरा नहीं लिखा, शॉर्ट में बस ट्रायंगल बना दिया। तो यहाँ क्या है, दिस इज ट्रायंगल ऑफ कोच। इसकी बाउंड्रीज, अब यार ट्रायंगल है तो 3 बाउंड्रीज होगी, एंटीरियर बाउंड्री, सुपीरियर बाउंड्री, पोस्टीरियर बाउंड्री। एंटीरियर बाउंड्री कौन बनाता है, हमारा ट्राइकस्पिड वाल्व। मैंने बोला था ना कि यार जब भी आप राइट एट्रियम के इंटीरियर बताओ ना, और उस राइट एट्रियम के इंटीरियर में सबसे बड़ी ओपनिंग, लार्जेस्ट ओपनिंग जो होती है वो होती है ट्राइकस्पिड वाल्व वाली, या फिर बोल दीजिए हमारी राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर ओरिफिस, राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर ओरिफिस वाली ओपनिंग, सबसे बड़ी ओपनिंग आपको यही दिखेगी। तो एंटीरियर साइड होगा ट्राइकस्पिड वाल्व,
और ट्राइकस्पिड वाल्व का भी कौन सा पार्ट, सेप्टल लीफलेट वाला पार्ट। अरे यार भाई, यहाँ बताया था ना मैंने, ट्राइकस्पिड वाल्व यानी कि ट्राई मतलब 3 लीफलेट, एंटीरियर पोस्टीरियर और सेप्टल। तो जो हमारा ट्रायंगल ऑफ कोच है इसकी बाउंड्री में कौन आती है, ट्राइकस्पिड वाल्व की भी सेप्टल लीफलेट, एंटीरियर पोस्टीरियर नहीं आती है। सुपीरियर साइड क्या आएगा, टेंडन ऑफ टोडारो, TODARO। एंड पीछे की साइड क्या आएगा हमारा, कोरोनरी साइनस। कोरोनरी साइनस आएगा पीछे की साइड। कोरोनरी साइनस यानी कि दिस इज द वीनस ड्रेनेज ऑफ हार्ट। मैंने बताया था ना आपको 3 साइनस पढ़ते हो आप। 3 साइनस कौन से, कोरोनरी साइनस, अवोल्टिक साइनस, कैरोटिड साइनस। अरे यार यहाँ बताया था, देखिए ये रहा। कोरोनरी, आप 3 साइनस पढ़ते हो, कोरोनरी साइनस, कैरोटिड साइनस और अवोल्टिक साइनस। 3 साइनस पढ़ते हो, सेपरेट वीडियो है, देख लेना, पूरा कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगा। और इसे एग्जाम में पूछा जाता है वाई के टाइम, तीनों साइनस को। ओके, ये हो गया। उसी के साथ देखिए मैंने नीला नीला क्या लिख रखा है, ये कि जो हमारा एंटीरियर और सुपीरियर मार्जिन है, जहाँ पर ये दोनों मिलते हैं, एंटीरियर मार्जिन और सुपीरियर मार्जिन ऑफ ट्रायंगल ऑफ कोच जहाँ मिलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, एपेक्स। और इस एपेक्स पे क्या प्रेजेंट होता है, इस पर प्रेजेंट होता है हमारा एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। ओके, यहाँ पे मैंने क्या बताया था, दिस इज एसेंड नोड। एसेंड नोड कहाँ होता है, अपर पार्ट ऑफ क्रिस्टा टर्मिनलिस या बोल दीजिए सल्कस टर्मिनलिस, यहाँ पर एसेंड नोड प्रेजेंट होता है। और एवी नोड कहाँ प्रेजेंट होता है, एवी नोड ये प्रेजेंट होता है हमारे ट्रायंगल ऑफ कोच के अंदर। ट्रायंगल ऑफ कोच के अंदर हमारा एवी नोड प्रेजेंट होगा, देखिए एवी नोड प्रेजेंट। ओके, एंड जो टेंडन ऑफ टेडारो है, इसके लिए आप एक लाइन ध्यान में रखना कि दिस इज कोलेजिनस सब एंडोकार्डियल बेंड। ध्यान रखना, कोलेजन का बना होता है, कहाँ होता है, एंडोकार्डियम के नीचे सब एंडोकार्डियल बेंड होता है। ओके, ये हो गया। तो देखिए इसी के साथ मैंने पूरे का पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन जितना भी मुझे बोलना था, या फिर बोल दीजिए जब मैं नेक्स्ट वीडियो डायग्राम के अपलोड करूँगा तो उसके अंदर मेरे को जितना भी थ्योरेटिकल पोर्शन बोलना था ना, वो सारा का सारा मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। पूरी एक एक लाइन को एक्सप्लेन कर दिया है। एंड देखिए, अगर आपको इस थ्योरेटिकल चार्ट जितना भी मैंने थ्योरी यहाँ पे बताई, अगर ये आपको समझ में नहीं आई ना, तो टेंशन मत लेना, नेक्स्ट वीडियो हमारी डायग्राम की आएगी। और यहाँ पर मैंने जितना भी थ्योरेटिकल पोर्शन बताया 4 पॉइंट के अंदर, एंटीरियर पार्ट, पोस्टीरियर पार्ट, इंटर एट्रियल सेप्टम और राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, इन 4 पॉइंट के अंदर मैंने जितना भी थ्योरेटिकल पोर्शन बताया है, जो भी आपको अभी वीडियो में दिख रहा है, ये सारा का सारा इस पूरे चार्ट की एक एक लाइन को मैं बताऊंगा आपको हमारे डायग्राम ऑफ इंटीरियर ऑफ राइट एट्रियम के अंदर। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। एंड अब हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी पूरे के पूरे डायग्राम की।